जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अगर ना भी हो तो ज़बरदस्ती खुश रह लिया करो यारो। कब तक जीवन है, कब तक समय है, कब तक ये अपने श्वास है, चलते रहेंगे जब तक अपना खुश रहने का जो है। क्योंकि परिस्थितियाँ अगर हमारे वश में ना हो तो, लेकिन मन की जो स्थिति है वो हमारे वश में है। मन की स्थिति के आधार पे हम अपना, किसी को अगर बड़े ही खुशनुमा माहौल में किसी भी उसके उसमें रख लो, अगर उसकी मनोदशा मनोस्थिति खराब है तो वो वहाँ भी खुश नहीं है। और किसी को कितनी ही विपदा, ऐसे घने ही उदाहरण हैं अपने, जो जेलों के अंदर भी रहे और फिर वहाँ अपनी बुक वगैरह अपने लाइफ का इम्प्रूवमेंट किया। तो परिस्थितियाँ ना हो सकती है, लेकिन मनोस्थिति के आधार पर हम, तो चलिए बात करते हैं। लोगों के अंदर काफ़ी जो है कन्फ्यूजन हो रही है साथियों। कन्फ्यूजन ये है कि सेम दिखने वाला, सेम ईंधन फ्यूल के अंदर, सीएनजी पेट्रोल में, सीएनजी बजाज मैक्सिमा, तो वो अभी साल भर पहले का जो है निकला था, अभी ये नया अपडेट किया है। और क्या अपडेट किया है इसमें, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इनकी जो है कोटेशन जो है वो सेम है, उसमें कोई पैसे वैसे की जो है वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, लोगों का रुझान इसलिए बढ़ रहा है कि इससे कई तरह के कमाने के अपने जो है तरीके हम इससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको पर्सनली अपने काम के लिए, कमर्शियल वर्क के लिए, या फिर लोड जो इसका जो है सवारियों के लिए, कहीं स्कूल के अंदर 18, 20, 22 बच्चे इसके अंदर आ सकते हैं, उसके लिए। तो कई तरह के जो हैं काम इससे, सेलिंग वगैरह के लिए, गाँव के अंदर घूमने के लिए। तो इसमें एक तो जो इसकी फ्यूल खाने की कैपेसिटी है वो बहुत कम है, तो उस वजह से लोगों का क्या है कि रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि सेम हैं दोनों, दिखने में भी, वैसे भी, फ्यूल के अंदर भी। तो हम कई बार बोल देते भाई सीएनजी पेट्रोल में ऑटो चाहिए अपने को बजाज का, लेकिन अभी जो पुराना वाला है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, एक 6 मंथ पुराना है, वो भी अभी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो अभी इसमें आप लोग क्या, कौन सा खरीदे, क्या अपडेट किया गया इसमें, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। पैर से थोड़ा हैंडीकैप ये सीधा रहता है साथियों, तो ये इसके अंदर में जब बैठता हूँ, चलाता हूँ, तो मेरे को सीट से थोड़ा सा इधर रहना पड़ता है और आराम से यहाँ बैठ के मैं चला लेता हूँ। इसके जो है क्लच और एक्सीलेटर जो है वो हाथ में ही है, स्टीयरिंग में ही है, और ब्रेक जो है वो अपना इधर है। तो अभी न्यू फीचर ये बाहर की तरफ मैंने छोड़ दिया, तो वो निकलते वक्त मैं बता दूंगा। तो अंदर क्या है, क्योंकि कल ही जिसको देख करके मैं लेके आया था, वो साथी जिसके पास ये है बजाज का ऑटो, तो वो परचून का गांव के अंदर वर्क करता है। परचून का सामान जो है वो काफ़ी सारा रखता है। ठीक है, तो उसने ही मेरे को बताया कि अभी इसमें और इसमें क्या चेंजमेंट है। तो एक तो जो ये फुटरेस्ट जो ये दिया है अपना, ये उसके अंदर नहीं है। उसमें नीचे पैर रखा जाता है, इसमें आप यहाँ रख सकते हैं और यहाँ रख के आप तुरंत इस पे एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये उसके अंदर नहीं है। दूसरा अभी बता देता हूँ उसके अंदर क्या नहीं है। एक ये उसके अंदर नहीं है, दूसरा जो है जो इसके अंदर, उसके अंदर क्या है कि ये जैसे इसमें हैंड ब्रेक दिया गया है और उसमें यहाँ के साइड में, ठीक है, जो बैक गियर है, बैक गियर जो है वो उसमें इसी की तरह नीचे दिया गया है। उसको दबाना या उठाना अपने को पड़ता है आगे पीछे करने के लिए। लेकिन इसमें जैसे ही आप इसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है, न्यूट्रल करने के बाद इसको ऐसे प्रेस करने के बाद यहाँ से
अपने हाथ में ही है। यहाँ से प्रेस करने के बाद ऊपर की तरफ जैसे स्कूटर वगैरह में लगता था फर्स्ट गियर, ठीक है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ये नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ जो है वो अपना बैक गियर है। ये बैक गियर का बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। और इसको जब अपन ऊपर करके और फिर इसको हम फ्री छोड़ देते हैं तो बैक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये बैक गियर का फीचर उसमें जो है उसकी तरह दिया हुआ है नीचे, और ये इसमें अपना हाथ के अंदर ही जो है वो दे दिया है। डैशबोर्ड दोनों के अंदर ही नहीं आता, ये अपने को बाहर से लगवाना होता है। तीसरा जो है ये थोड़ा ध्यान में नहीं रहा, उसके भी नहीं रहा, लेकिन मेरे को अभी थोड़ा ये जो ये स्विच जो है ए या फिर ए कट जो दिया हुआ है ऊपर, इसमें अगर नीचे ए पर है तो हम जितना भी इसको बंद कर दें कहीं पे भी, मतलब कहने का ये है कि जैसे हम ऐसे क्लच दबा करके रखेंगे तो स्टार्ट रहेगा, और जैसे हमने न्यूट्रल करके कहीं पे 5-10 सेकंड के लिए हमने इसको छोड़ दिया तो ये अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और जब हम मान लो 2 मिनट किसी से बात करने लगे और 2 मिनट के बाद हम जैसे चलने को होंगे और हमने कोई इग्निशन चाबी वाबी को नहीं छेड़ा, अगर ये स्विच इधर दबा हुआ है तो, और हमने जैसे ही क्लच हल्का सा क्लच लिया और ये तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। एक ये फीचर बड़ा ही शानदार है, क्योंकि कई बार हम क्या है कि बातचीत करने लग जाते हैं या नीचे उतर जाते हैं, किसी ने बोल लिया तो एकदम से हम बाहर निकलते हैं, फिर भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि उसके साथ किधर उधर थोड़ा हो जाते हैं और टेम्पो स्टार्ट रहता है। लेकिन आपने इसको अगर ऑन किया हुआ मोड, इस मोड में दिया हुआ इसको, तो ये ऑटोमेटिक 10 से 5 सेकंड के अंदर 15 सेकंड से पहले 15 सेकंड तक ये अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और आप चाहे 1 घंटे में आए, आधे घंटे में आए, जैसे ही आप इसको आकर के और हल्का क्लच ऐसे लेंगे तो ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है और फिर तुरंत गियर लगाया और चल दिए, ठीक है। तो ये फीचर जो है इसमें ये बढ़िया दिया हुआ है। उसमें मुझे पता नहीं, क्योंकि कल जिक्र की उसको भी नज़र में मतलब क्या उसको पता ही नहीं था कि इसमें ये है, ठीक है। और अभी मैं जो है थोड़ा बाहर की तरफ हो लेता हूँ। अब जो है इसमें एक ये जो ये लॉक सिस्टम है, ये दोनों तरफ खिड़की को आप कहीं अगर जा रहे हैं तो इसको जो है बाहर से लॉक करके दोनों तरफ से लॉक कर सकते हैं और हम जा सकते हैं, ठीक है। सीएनजी पेट्रोल के जो कैपेसिटी है वो दोनों में सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अभी इसमें चेंजमेंट का नए फीचर का तो यही था। और दूसरा अगला जो है चाबी इधर है, ये रही चाबी जो है, ये जैसे ऑन किया और अभी इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये डिजिटल मीटर इसके अंदर दिया है, जबकि उसके अंदर नहीं है, ठीक है। बस यही कुछ चेंजमेंट जो थे, बाकी और जो कार्य है सब सारा सेम है। तो अभी इसको मैंने ख़रीदा है तो मैं आपको एक्चुअल इसकी EMI 60 EMI बनी है इसकी, तो कितनी इसकी डाउन पेमेंट दी, कितना इसका जो है EMI मेरा मंथली बना है, और इतना मस्त बना है कि आप 1 हफ्ते के अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। और अपने कमाई के अलग तरीके हैं, बाकी नॉर्मल वर्क भी करके आप 1 वीक के अंदर 3 वीक का पैसा आप अपने पास रख के 1 वीक के अंदर आप जो है इसको इसकी जो EMI है वो आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों ये जानकारी थी अभी जो मैंने आपको बताई है। सब्जी लेकर के मैं अभी 3-4 दिन के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, बारिश का मौसम है, तो कल मेरी जाने की संभावना है। तो देखते हैं मंडी के अंदर क्या रेट। कल मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि सब्ज़ी जो ख़रीदी है वो एक्चुअल मैंने कितने की ख़रीदी है और जो उसकी जो बचत आई है, क्योंकि सच्चाई तब तक आप लोगों को किसी भी चीज़ की नहीं पता चलेगी तब तक आप उसमें
सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि यार एक्चुअलिटी है क्या। और ज़्यादातर आज की जो टाइम है, दुनिया है, वो झूठ पे टिकी हुई है। बढ़ चढ़ कर लोगों को बताना, फिर वो लोग फंसते हैं। फंसने के बाद सारा मामला, तो अपने को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। जो चीज़ें बताऊंगा जेन्युइनली ही बताऊंगा, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ये नहीं है कि भाई नेगेटिव कोई चीज़ अगर इसकी कमी है ऑटो की, और मैं वो अगर नहीं बता रहा हूँ, तो फिर तो दूसरों के फंसने की आशंका ज़्यादा बढ़ गई ना। ठीक है, तो जानना बहुत ज़रूरी है सच्चाई साथियों। तो कल सब्ज़ी मैं इसमें डालता हूँ, भरता हूँ, और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कितनी सब्ज़ी पर कितने का क्या मार्जिन, क्योंकि मंडी रेट सभी के जगह पे अलग अलग हो सकते हैं। तो अपने को थोड़ा सा उस चीज़ में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मार्जिन भी उसी हिसाब से होगा। जहाँ सब्ज़ी ज़्यादा तेज़ महंगी होगी तो वहाँ पे बिकेगी भी महंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं साथियों, कल जाने का पूरी मेरी संभावना है। और अभी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, 1-2 बूंद अभी गिर रही है। तो देखते हैं कल क्या मौसम रहता है, और कल जाता हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ शाम को। ठीक है, और चैनल को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यार, अपने भाई की काफ़ी फैलाओ, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आने वाली हैं। बहुत सारी अनुभवों से गुजरेंगे, और अच्छा है, लोगों की हेल्प होगी। तो मिलता हूँ कल मैं आप लोगों से। जय हिंद, धन्यवाद।